माहिर कानून इमरान शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। इमरान शफीक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुख्तसर फैसला आपकी नज़रों से गुजरा होगा। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? और नैब ने ख़ास तौर पे इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, कोई दलाइल नहीं दिया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में ये बनाया था रेफरेंस। जी बिल्कुल, आज नैब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है बुनियादी तौर पर मैं भी इसकी तायद करता हूँ। और ये सोचने का एक मुकाम है कि उस वक्त जो नैब के चेयरमैन थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आसिफ सईद खोसा साहब का, आपको याद होगा, बेंच था 5 रुकनी जो पनामा केसेस की समाअत कर रहा था, और उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप इन केसों को मुकदमा चलाना पसंद करेंगे? तो उस वक्त के चेयरमैन नैब ने कहा नहीं, मैं इस केस को नहीं चलाना चाहता, ये केस बनता नहीं है, मैंने देखा, इसका मुशाहिदा किया है। तो उसके बाद जो है वो जब आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट आई तो उसमें उन्होंने लिखा कि हम चेयरमैन नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ट्रायल करना का, लेकिन हम इसलिए रिस्ट्रेंट बरत रहे हैं कि वो रिटायर होने वाले हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो केस था, ये आसिफ सईद खोसा साहब और बाकी जो उनके साथ बेंच के 4 जजेस थे, जिनमें से एक मॉनिटरिंग जज भी थे, ये उनका एक तख्लीक करदा पूरा एक केस था, और उसकी अमारत सिर्फ नवाज शरीफ साहब की और उनके बच्चों की तकारीर की कंट्राडिक्शन की बुनियाद पर खड़ी की गई थी, और उसी पर उसका ट्रायल किया गया। तो यकीनन ये आज जो अदालत से फैसला आया है वो पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक खुद एहतसाबी की दावत उनको देता है कि कैसे पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इस्तेमाल होती रही, और फिर एक GID उन्होंने बनाई। GID में पाकिस्तान के तमाम इदारों के अफराद को उन्होंने शामिल कर दिया, यानी एक ऐसा पूरा एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल हुआ। और यकीनन ये अब आज भी मैं ये अदलिया ही को आज की इस पूरी कार्रवाई में देखें, पहले जाते थे मियां नवाज शरीफ साहब इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ना उन्हें जमानत मिलती थी, ना उनके किसी पिटीशन की सुनवाई होती थी, और ट्रायल डे टू डे बेसिस पर चलता रहा, और उनको सजा दे के वो सारी कार्रवाई पूरी दुनिया के सामने रही। आज भी अगर आप गौर करें तो वही अमल जारी है, वही अदालतें हैं, सिर्फ ये है कि पार्टीज बदल गई हैं। पहले एक सियासतदान थे जो उसका अमल का हिस्सा, उसमें उनको किया गया, और आज दूसरी तरफ से है। लेकिन ये इसलिए पाकिस्तान में अदलिया को ये सोचना होगा बैठकर कि कैसे हमने अदालती अमल को शफाफ बनाना है। अच्छा इमरान साहब, ये कहिएगा, ये तो ज़ाहिर है, लेकिन जो डैमेज हो गया एक शख्स के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, एक शख्स के खिलाफ अदम शवाहिद, यानी शवाहिद बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, और बगैर शवाहिद के उसको सज़ा दी जाती है, 4-5 साल उसको एक मेंटल ट्रॉमा का शिकार होना पड़ता है। तो कानून क्या कहता है इस बारे में? माहिर कानून की हैसियत से वो कहाँ जाकर अपनी सुनवाई कराएगा? देखें, बुनियादी तौर पर तो ये उन जजेस का ट्रायल होना चाहिए, और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का ट्रायल होना चाहिए कि जिन्होंने ये मुकदमात बनाए थे, और उसका फोरम बहरहाल सुप्रीम जुडिशल, अगर वो हाजिर सर्विस हो तो उनके लिए फोरम तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। बदकिस्मती से इसके अलावा पाकिस्तान में तो कोई फोरम नहीं है कि जहां इतने पावरफुल ओहदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, जब वो अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करें तो। इमरान शफीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है और कानूनी पहलू भी बयान कर रहे थे आज की बरीयत के फैसले के, और आगे क्या फोरम्स मौजूद हैं उसके ऊपर भी अपनी माहिराना राय हमसे शेयर कर रहे थे। बड़े फैसले से मुतालिक हमने आपको आगाह किया।